जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक मामूली कहासुनी जो कि शायद हर किसी के जीवन में होती रहती है, ने मेरे जीवन में तूफान ला दिया। देखते ही देखते मैं एक झूठे केस में फंस गया। मुझ पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन इल्जाम लगा दिए गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी गई। पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझे थाने में बिठाया गया, मेरा अपमान किया गया, मेरी एक न सुनी गई। मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। यह मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं निर्दोष था, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मेरे परिवार वाले मेरी रिहाई के लिए दर दर भटक रहे थे, वकीलों के चक्कर काट रहे थे, रिश्वतखोरी का खेल चल रहा था। मेरे लिए यह सब देखना बहुत पीड़ादायक था। यह घटना मेरे लिए एक सबक थी। इस घटना ने मुझे एहसास कराया कि हमारे समाज में सच्चाई और न्याय के लिए कितनी कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। मेरे केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठे सबूत गढ़े थे। जिन लोगों को गवाह बनाया गया था वे मुझे जानते तक नहीं थे। मेरा मानना है कि उन पर दबाव डाला गया होगा या फिर उन्हें पैसे का लालच दिया गया होगा। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तक नहीं देखी। अगर उन्होंने फुटेज देखी होती तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पहले ही अपना मन बना चुके थे। मेरे वकील ने अदालत में सीसीटीवी फुटेज पेश करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि फुटेज उपलब्ध नहीं है। ये एक और झूठ था। मुझे यकीन था कि पुलिस सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रही है। ये मेरे लिए एक और धक्का था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस पर भरोसा करूं। पुलिस, जिसका काम लोगों को न्याय दिलाना है, वही मेरे साथ अन्याय कर रही थी। मेरा केस अदालत में गया। मुझे उम्मीद थी कि यहां मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अदालत में कार्यवाही बहुत धीमी गति से चल रही थी। हर तारीख पर गवाह हाजिर नहीं होते थे। कभी जज साहब की छुट्टी होती थी तो कभी सरकारी वकील नहीं आते थे। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर केस को लटकाया जा रहा है। मेरा केस सालों तक अदालत में चलता रहा। इस दौरान मुझे कई बार जेल जाना पड़ा। मेरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी थी। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा विश्वास कानून व्यवस्था से उठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब निचली अदालत से मुझे कोई राहत नहीं मिली तो मैंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मेरी प्रार्थना थी कि मेरे केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। मैंने उच्च न्यायालय को बताया कि मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। उच्च न्यायालय ने मेरे मामले पर गंभीरता से ध्यान दिया। उन्होंने निचली अदालत की आलोचना की और मेरे केस को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही निचली अदालत हरकत में आई। अंततः 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद मुझे अदालत से बरी कर दिया गया। जज साहब ने माना कि मेरे खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। हालांकि मुझे अदालत से बरी कर दिया गया था, लेकिन इन 7 सालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरा करियर बर्बाद हो चुका था। मेरी शादी टूट चुकी थी। मैं मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका था। मैं हर रात बुरे सपने देखा करता था। मुझे लोगों पर से भरोसा उठ गया था। मैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से डरता था। मुझे डर था कि कहीं पुलिस मुझे फिर से न उठा ले। यह सब सहना मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरे परिवार ने मुझे संभाला। मेरे परिवार ने मुझे जीने की उम्मीद दी। मेरे साथ जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार था? पुलिस, जिसने बिना किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार कर लिया? वकील, जिन्होंने मेरा केस ठीक से नहीं लड़ा? या फिर न्यायपालिका, जिसने मेरा केस सालों तक लटकाए रखा? मुझे लगता है कि इन सब की जिम्मेदारी है। पुलिस को चाहिए कि वह बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच करे। वकीलों को चाहिए कि वे अपने मुवक्किल के प्रति ईमानदार रहें, और न्यायपालिका को चाहिए कि वह केसों का जल्द से जल्द निपटारा करे। जब तक इन सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारे देश में न्याय नहीं मिल सकता। मेरा केस व्यवस्था की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। इस घटना ने मुझे एहसास कराया कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था में कई खामियां हैं। ये व्यवस्था आम आदमी के लिए नहीं, बल्कि अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए बनी हुई है। इस व्यवस्था में गरीब और कमजोर लोगों को आसानी से न्याय नहीं मिल पाता है। उन्हें सालों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्हें रिश्वतखोरी का शिकार होना पड़ता है।
और कई बार तो उन्हें अपना जीवन तक गंवाना पड़ता है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हमें इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। हमें ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो सभी के लिए समान हो। मेरी कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं है। देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो न्याय की आस में दर दर भटक रहे हैं। वे लोग भी मेरे जैसे ही पीड़ित हैं। उनकी आवाज को भी कोई नहीं सुनता। हमें इन लोगों की आवाज बनने की जरूरत है। हमें सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है कि वह न्याय व्यवस्था में सुधार करे। हमें ऐसे कानून बनाने की जरूरत है जो आम आदमी को न्याय दिलाने में मदद करे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में किसी और को मेरे जैसा दर्द न सहना पड़े। न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। ये बात हमारे देश में सदियों से कही जाती रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि न्याय एक मौलिक अधिकार है और यह अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। हमें मिलकर इस व्यवस्था को बदलना होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो सभी के लिए समान हो और जिसमें न्याय में देरी न हो। हमें यह याद रखना होगा कि न्याय सिर्फ मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि यह समय पर मिलना भी जरूरी है।